कृष्ण जय शंकर, जय श्री कृष्ण, जय शंकर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अभी आप सभी लोग जुड़ जाओ तो मैं आपको बताऊँ साहब, मैं आज कटाया हूँ एक अड़ी जगह आया हूँ मैं जटे मतलब गायों की सेवा होया करे। गौशाला है, श्री कृष्ण गो चिकित्सालय। और हमारा सब आज होते हैं। धन्यवाद दूँ मैं आनंद जी ने के मैंने लेने आया। और आप देखो अब आटे पूछो ला जी भवरजी है पूछो ला के कार्यक्रम करे 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 से भवरजी गुण आपो कैसा भवरजी। जय शंकर, जय श्री कृष्ण। मैं बात दे क्यों गायों इतनी बीमार है ने सब है कहीं तो एक ही कर मतलब आप थोड़ा एक ही गाय में थोड़ा बताओ ने कहीं की कर ऐसा जैसे है कहीं जैसे अब मेरी गाय देखी हो एकदम। हाँ ये गाय है कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया था इसका। हाँ। अच्छा अच्छा इसका एक पैर कटा हुआ है अभी। अच्छा अच्छा पीछे वाला जो पैर है वो कटा हुआ है। अच्छा काफी टाइम तक तो ये एक्सीडेंट होने के बाद रोड पे पड़ी रही। हाँ किसी ने देखा नहीं इसको। अच्छा फिर हमारे पास आई है गाय, किसी ने फोन किया तो हमारी गाड़ी गई और गाय लेके आई। तो आप एक ही कर लाएगा गए तो। हमारे पास कॉल आता है किसी का अच्छा जो देखता है गाय को। तो कॉल को अपने अपने पास एम्बुलेंस है। अच्छा एम्बुलेंस है। हाँ एम्बुलेंस भेजते हैं अपनी, जिसकी लिफ्ट लगी हुई है जो ऑटोमेटिक नीचे हो जाती है। अच्छा इसमें अपन गाय डालते हैं फिर यहाँ लेके आ जाते हैं। अच्छा फिर यहाँ पे इसका ऑपरेशन हुआ। हाँ पहले हमने प्लास्टर किया, अच्छा। प्लास्टर से ये ठीक नहीं हुआ तो फिर हमने कुछ टाइम बाद 7 दिन प्लास्टर रख के फिर हमने देखा कि ये ठीक नहीं होगा। अच्छा फिर हमने इसका ऑपरेशन किया। तो आप कोई वेटरनरी डॉक्टर टाइप हो आप? हाँ डॉक्टर, असिस्टेंट डॉक्टर हूँ मैं। असिस्टेंट डॉक्टर, सर्जरी करता हूँ। सर्जरी करते हो? अच्छा फिर हमने इसका पैर काट दिया। अच्छा ये ओहो हड्डी जोड़ नहीं रही थी। अच्छा फिर हमें इसका, हमारे पास एक ऐसी गाय है जो 8 महीने से 3 पैर पे है और चल रही है। अच्छा अच्छा मैं आपको बताता हूँ। ये क्या ड्रिप चढ़ रही है? हाँ ये ड्रिप चढ़ रही है। ये ये ड्रिप क्या चढ़ती है? एक इसकी कैल्शियम की कमी हुई है इसको। अच्छा तो अपन कहीं था पड़े कैल्शियम कमी होगी, कोई जांच हो रही नहीं? हाँ हाँ हाइपो कैल्शियम, हमें पता चलता है, डायग्नोसिस होता है गाय का। अच्छा कुछ सिम्टम्स आते हैं जो उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा विवेक कल्ला गौशाला है अपने किन जगह है? गौशाला कुड़ी में है। कुड़ी में गौशाला है। अगर अपने मैं तो 3 पैर की गाय है आपको, हाँ जो 8 महीने से 3 पैर पे है। तो ये कुड़ी के अंदर हाँ, कुड़ी के ये कुड़ी में है। अगर विवेक कल्ला या कोई भी देख रहे हो आपको सेवा की इच्छा हो तो आप कांटेक्ट कर सको, मैं भी कर सको। अपना मोदी जी हट है वो भी कर सको। ये 3 पैर की हो गई है। कौन सी? ये बैठी है ना। अच्छा 3 पैर है। अरे 8 महीने से 3 पैर ही है इसकी। और यार अभी क्या चलती है? सही चलती है, चलती है? बिल्कुल चलती है। अच्छा अच्छा मर्जी से उठती है, ये चलती है। हाँ नहीं उठाना मत उठाना। तो अपन कितनी गए हैं? हमारे 200 समथिंग है गाय। 200 गए हैं सब रोज के केस आते रहते हैं। सब सेवा ऐसा हुई सब ठीक ट्रीटमेंट के हिसाब से आती है। ये ठीक होने के बाद आप क्या करते हो इनका? इसको उस बाड़े में डाल देते हैं। अगर कोई लेने वापस, अगर घरेलू गाय है और उसका वो लेना चाहता है तो वो उसको वापस भेज देते हैं। हाँ। नहीं तो हमारे पास ही रहती है यहीं पे। आप तो कृष्ण का काम करेगा, खुद कृष्ण है, आप तो भगवान है क्या? तो इसके लिए कौन एक्चुअल ट्रस्ट ये कोई गौशाला चिकित्सालय है ना? हाँ। इसका कौन है मेन इसका? हमारे पूनम ऋषि जी महाराज है, कौन? जो महाराज खड़े हैं सामने। अच्छा अच्छा महाराज। हाँ हाँ, वही सब संभालते हैं, करते हैं। अच्छा और ये हमारे पणा जी हैं जो देखते रहते हैं, आते रहते हैं। अच्छा आओ आप उठे देखो मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखो सर मैं आई हूँ कुडीर मोने, और कुडीर मोने एक गौशाला है जटे में मतलब ये तो बहुत सी गौशाला देखी हूँ, लेकिन अटे गाड़ी गौशाला देखी हूँ के मतलब अटे इलाज हो करे। एक तो वेटरनरी डॉक्टर डॉक्टर है। और आनंद जी ने मैं धन्यवाद दूंगा कि अटे देने हैं। हाँ तो वो कहीं होगा आप देख सकते ड्रिप चढ़ रही है रिलीज करता है। गाय के ऊपर उसके थन का कंट्रोल नहीं रहता, ऑटोमेटिक दूध रिलीज हो जाता है, थन भर जाता है ऑटोमेटिक। तो जय श्री कृष्ण, जय शंकर। तो आप कृष्ण गो चिकित्सालय आप पंडित जी महाराज जी आपकी अच्छा तो सब ठाकुर जी ने धीरे धीरे सब। मैं बात देखियो सर, मैं दूसरा आपने के ये तो मैं कई जगह देखियो, लेकिन आज ही गौशाला देखी था तो वाकई में लाग रहे इतनी खतरनाक मतलब सेवा करो आप। तो आप मतलब आपने एकदम वो कई जाग एकदम मतलब जाग के कुछ नहीं है। गौ सेवा हमारे मतलब पीढ़ी से चल रही है घर पे। अच्छा अच्छा। और हमारे तो वैसे भी लोग गौशाला अभी 100-150 गाय। तो आप ब्राह्मण हो? गौड़ ब्राह्मण हो। अच्छा उसकी जुनी पेड़ आपने। तो अरे मैं एक बात पूछूं साहब आपने कि आप इन ट्रस्ट में नहीं कौन है? अपर्णा जी सब है। तो कोई सहयोग करनी चाहो तो क्या करे?
बाई चांस करनी चाहो तो? हाँ करनी चाहो तो अपने पास फोन पे है, गूगल पे है, स्कैनर है, अच्छा। अकाउंट नंबर से कर लें। अच्छा कर सकते हैं। और सहयोग भी चले गौशाला, सहयोग चले गौशाला क्योंकि तो एक ही आशा। क्योंकि अब सब चीजों आवे जी की बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट वो सप्लाई नहीं हो सके की डॉक्टर तो अभी कोई नहीं है, नहीं तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर दे दिया गवर्नमेंट। नहीं तो अगर आप ऐसा डॉक्टरी भी करोगे आप? डॉग भी कोई आवे तो सारे जानवर जो जानवर जो भी पर वापस रिलीज करना बाकी वाला ने तो। अच्छा तो मैं अगर आप गवर्नमेंट को मान लो कि मैं हेल्प दिलानी चाहूँ आपने तो आप ले लो ला। हाँ मैं सबसे पहले पूनम जी, भाई साहब, आपको गुरुजी आपको प्रणाम करता हूँ। और आप ये जो काम कर रहे हैं वो काम है, उसके लिए कोई शब्द निशब्द होता जाते हैं। कुड़ी हौज के पास में ये गौ चिकित्सालय है, श्री कृष्ण बालाजी गौ चिकित्सालय। और बता दूं आपको, ये कभी नहीं कहेंगे, ये जो जमीन आप जहाँ जहाँ तक सुनील जी पुरोहित आपको दिखा रहे हैं, ये सारी जमीन इनके परिवार की थी। इनके हिस्से में जो आई इन्होंने गौशाला बना दी। ये गाय वो गाय है जो किसी रोड एक्सीडेंट में हाईवे पर गौ माताओं को कोई टक्कर दे दी जाती है, वो गाय यहाँ पर आकर इलाज करती है। किसी का पैर टूट जाता है तो किसी के कुछ हो जाता है। और मैं इस गौ माता को देखूं, हालांकि 2-3 महीने का, 2 महीने का ही होगा, नहीं ये 4 महीने का ये बच्चा है, शुद्ध नहीं है, किसी ने टक्कर मार दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। और ये कहाँ गौ माता हमारी पहुंची, ये आप देख सकते हैं। तो आनंद जी, अपनी गौ माताओं में लाल बादशाह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मैं एक बात रुकूंगा आपको। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा अपर्णा जी का और आपका कि आप हम मेरे को अपर्णा जी के अपन जो गणतंत्र दिवस बना के आए, उसके बाद वो माइक सेट देने आए, तो फिर ये यहाँ आए रहते तो मैंने कहा अपन देख लेते हैं। तो इनको धन्यवाद दूंगा कि ऐसी गौशाला देखने को मिली मेरे को, मतलब। और ऐसी गौशाला मेरे हिसाब से मैंने मतलब देखिए, लोग इलाज करते हैं, पंचायत सर्जरी वगैरह है, लेकिन इतना मतलब विस्तार रूप से मैं पहली बार देखा है, जो अपनी खुद की निजी संपत्ति। एक और लाल बादशाह आपके माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि मेरी बहन मुझे हमेशा राष्ट्रीय भाई कहती है, परंतु मैं हूं या नहीं हूं, परंतु इसके मन की बात को मैं दिल से स्वीकार करता हूं कि ये मेरे बारे में ऐसे विचार रखती है। और इस गौशाला से जुड़ी एक बहुत अहम बात है जो हम आम आदमी सोच भी नहीं सकते। जो दूध हम पी रहे हैं, कैसा दूध पी रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। किस प्रकार अंग्रेजी गायों को वो इंजेक्शन लगा जाता है, जो बछड़े का जो उसको दूध पीना थे, जो उसको जीवा का उपार्जन जो है गौ माता करती है, उस बछड़े की हालत की किस दुर्दशा में करते हैं। तो हम पूनम जी, महाराज जी पूनम जी से हम बात करेंगे, वो बताएंगे कि किस प्रकार से इंजेक्शन देकर गौ माता शुद्ध खो बैठती है। और जब बच्चा आता है तो बच्चा जब चूंगता है, 2 थन हमारे कहते हैं, 2 थन का दूध गौ बच्चे का होता है और 2 थन का दूध अपन का होता है। परंतु हम लोग इतने स्वार्थी हो गए कि गाय के 4 थन का भी दूध उसको निचोड़ के ये मैंने सुना है कि मशीनें लगाते हैं लोग बाग, तो वो गलत है। आप सुनिए, आप उसकी हकीकत सुनिए। अंग्रेजी गाय है जो ये अपनी नस्ल है, इस नस्ल की गाय ने ये लोग कई क्रिया करे दूध रे वास्ते उस बच्चे को जन्म देते ही उसको खूब सारा पहले फर्स्ट डे और सेकंड डे वाला दूध उनको खूब पिलाते हैं, ताकि वो बच्चा दूध पी के ही मर जाए। ओहो, अगर नहीं मरे तो फिर दूसरा तरीका होता है उनके पास, वो कहने की बात नहीं है। बिल्कुल मैं समझता हूँ, लेकिन बच्चे को खत्म कर देते हैं। ओहो, और फिर उसको इंजेक्शन के द्वारा दूध निकाला जाता है। पर डे सुबह एक और शाम को एक इंजेक्शन लगता है, उस समय गाय दूध देती है उसे, और वो पूरा दूध है जो छोड़ के पूरा दूध निकाल देते हैं उनका। दूध निकालने के बाद ऐसे करते करते ये गाय लमसम 4-5 साल ये ऐसा चलता है। फिर वो गाय खराब हो जाती है, वो नहीं दूध देने के लायक होती है, नहीं कोई काम होती है उसका। 4-5 साल बाद में उसको क्या है कि जब दूध देती है उनको बांटा चारा मिलता है, तब तो वो बड़ी हिम्मत वाली होती है, खड़ी होती है, सब कुछ होता है उनमें। और फिर उनको क्या है, दूध देना बंद कर दे तो उनको निकाल देते हैं ये लोग बाहर। बाहर निकालने के बाद क्या होता है कि उनको चारा और बांटा प्रॉपर मिलता नहीं है जो रोज रूटीन में मिलता है। और अंग्रेजी गाय का खुराक देसी गाय से 4 गुना होती है। अच्छा अच्छा। अब 4 गुना जो देसी गाय रोड पे घूम रही है तो उसको एक टाइम का उसको भी कम मिलता है, तो उस गाय के लिए तो बहुत ज्यादा मिलता ही नहीं है। और वो कुछ समय बाद
नीचे बैठ जाती है और उसको मतलब पाँव करने, ये पीछे वाले पुट्टे खराब हो जाते हैं दोनों। अच्छा अच्छा। दोनों पुट्टे खराब होने के बाद वो खड़ी नहीं हो पाती। अब वो गाय गौशाला में लेके आते हैं, गौ चिकित्सालय में लेके आते हैं कि इनका इलाज करो, तो इनका इलाज प्रॉपर होता ही नहीं, प्रॉपर नहीं होता उनके इलाज। क्योंकि एक बार ताकत के इंजेक्शन वगैरह लगेंगे तो हो सकता है कि एक दो दिन खड़ी रह जाए, वापस 4-5 दिन बाद में उसको वो बैठ जाती है। इसका इलाज होता नहीं। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे चिकित्सालय अंग्रेजी गाय लेना मना कर दिया। तो हकीकत पत्तो करो सर, अपन तड़प के गाय मरती जैसे है कुछ उसकी। जैसे अपन रहा है, मैंने रहा है, आपने रहा है, तो मैं लाइव माध्यम में बताना चाहूँ सर। यही है कि अंग्रेज अपने तो यहाँ पे देसी गायों का दूध नहीं, मैं आज बात करता साहब को कि अब लोग बाग की कीटा पड़े सा कि अंग्रेजी गाय की है मन तो रहा है, तो एक बार आप बता दो आप। बिल्कुल, जैसे ये हाइट अच्छी होती है गाय, या थुम्बी होवे, हाँ। ये थुम्बी अच्छी होती है, गर्दन की ये जो है अब बहुत ही सुंदर गाय हुए अपनी देसी गाय तो बहुत सुंदर हुए। मतलब इसकी ये है, ये सूटी है जो ये बड़ी हाइट में होती है, लंबी। और एक मैं तो आप पूनम जी महाराज सा कि मैं तो गाय नॉलेज है सा, मैं गाय बहुत बड़ा फैन हूँ सा, लेकिन मैं आप जो सेवा नहीं कर सकूँ ना, क्योंकि मांगने इतनी जमीन नहीं तो पयो है कहीं, और न मांगने इतना मारे मेरा कर्म है कि मैं आप जो गाय का सेवा कर सकूँ। मैं तो साहब ने कि इन दुनिया में जी गाय वहां अत्याचार करे नहीं साहब, उठे आज तक उठे तबाही हुई है। और बताऊँ साहब ने गाय खुर नहीं सा, मैं और गुरु गोविंद का लगाया सा गाय खुर हुआ क्या दुनिया चल रही है। अगर गाय खुर गाय बैलेंस कर रही है दुनिया ने, आप देख लीजिए गाय अत्याचार है, जैसे केरल या कर्नाटक या कटे भी हो रही है गाय माते कुछ गड़बड़, तो आप देख लो कई स्थिति उठे। और अपने भी इंडिया में होने लगी। हाँ, इंडिया में ये केरल और कर्नाटक कई, और बारे भी हो रहे तो गलत ही सब है। एक टाइप रो दूध रोजी को व्यापार रोजी को है, पर इन्हें व्यापार संबंधी थोड़ा सोचना चाहिए आगे कि खाली 2 थन बछड़े को देना चाहिए। अब आप लोग कृष्ण भगवान जी का गाय ने हाथ रहा किया, आप फोटो आ रही है तो लोगों ने आमन नहीं आ रही है, कभी भगवान की सेवा तो कर रही है, लेकिन आमन नहीं आ रही है कि कृष्ण भगवान गाय ने क्यों कर दियो, क्योंकि समस्त देवी देवता है, सभी देवी देवता है, सब पालनहार है, और गाय तो अपने एक बार आप गौशाला दर्शन कर लो और कट बिल्कुल है, है। और कोई अगर सेवा करनी तो बताता रहो। आईसीयू रूम है और नहीं कोई आईसीयू वार्ड है, उठी ने बांटो बनाए हुए, उठी ने कोई डायरेक्ट सेवा देनी चाहो तो आप रेंज मोने दे सके। बिल्कुल अपने मैं लिख दूंगा नंबर आप रहा कहीं, वो उठी ने बांटो बनाए। अच्छा, ये बांटा की व्यवस्था है। हाँ और बार रूम तैयार हुआ है, जो मेडिकल रूम है। हाँ। ये ट्रेन टक्कर खाई है वाली, देखो किसी ये जो गाय है, हाँ, ये ट्रेन से टक्कर खाई। अच्छा अच्छा, ओहो, नहीं, दोनों पैर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है टाइम से। अरे यार देखो सर, इसको तो रेल से टक्कर लगी। रेल लागू दी कितना, वो पूछ चुके हैं कहीं नहीं। ये तो सब बोल जो ट्रीटमेंट चल रही है। गौ माता और वो जबड़ो टूट गया इन गाय रो, तो खाना में इन्हें बहुत परेशानी हुए। खाली इन्हें दलिया रो गोल बना और ऊपर नाड़ू पिलावा कि जबड़ा टूट गया। तो आप रोट है मैं 24 घंटा किया। यार, तो बहुत जबरदस्त सेवा है आपकी। मैं तो आप पकड़ा लगूंगा बात थोड़ी यार। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी गाया एक्टिंग है वही। गाड़ी थोड़ी सी सॉल्ट है चल रही है, तो इन चक्कर में मैं वो कुछ और भी तैयार किया, तो इनमें भी ऐसा गई जटी। हाँ सब बताऊँ आपको। हाँ, ये भी सब आईसीयू वाली गाया, सब है, बीमार है, सांड है। अच्छा अच्छा अच्छा। लोग जनरली लोग आप मालूम है तो सांड ने छोड़ दिया करे, तो सांड ही जैसा बुझा तो सांड ही जाएगा। हाँ, ये तो कोई नहीं पग फ्रैक्चर है उन्हों, ओहो। कोई नो पग फ्रैक्चर तो है। एक मशीनों लगोड़ी और ठीक होनी। एक वो है, ये किसी ने मेरे को कहा कि ये गाय है, हाँ ले जाओ यहाँ से, ये कोई बदमाशी कर रही है, तो मैं लेके आया हूँ। हाँ, इसका प्रॉपर मुझे भी ध्यान नहीं है कि ये क्या करते हैं इस लोगों को। कोई तो क्या इन्हें ऑपरेशन करन इन्हें लगा दिया करे। हाँ, अच्छा अच्छा। ये गाय है, अच्छा, ताकि उन लोगों ने ठग सके। वो टैक्सी में डाल ले जाए करे, इनकी क्रिया करें। हाँ, वो है पग प्रॉब्लम है उनमें, भी सब ज्यादा पैर ही है। मतलब अटे सब बीमार है ये ये सब सांड है। सांड है ये तो आ तो गाय है वाला गाय है। आ गाय है और हाँ। सांड है, हाँ, वो सांड है। अच्छा, घोड़ा भी करो आप। अभी मान के ने लाल लपक खराब आ पूरा। अच्छा अच्छा। वो पिछला घुटना हाँ। सब खराब हो रहा, लेने का तैयार है, बढ़िया है। पाचा ले जाइए और आप नहीं सर जिको भी। अच्छा, आप कौन ले जाओ, वो जिको मालिक हो जिको। और ये गए आप लीजिए। हाँ, एटर ही जैसा चू तैयार हुआ नहीं। हाँ। तो मैं ही शिफ्ट कर दिया करा। अच्छा अच्छा, तो आप तो हैं गए जान चला सर। हाँ बिल्कुल।
अब वैसे में काफी जी की गौशाला में और गौ चिकित्सालय में तो काफी फर्क हो जाएगा। हाँ गौशाला और चिकित्सालय हाँ ये चिकित्सालय मैन चिकित्सालय, यहाँ तो चिकित्सालय रोज नई गाय भी आवे। हाँ और एम्बुलेंस है आपके एम्बुलेंस पे है। तो कोई मतलब सेवा कोई भी कर सके रहा है। तो आज मैंने बहुत बढ़िया चीज उठा, बड़ी सा इतनी मोटी। हाँ तो आपको स्टाफ भी है नवाज स्टाफ है 13-14 जना स्टाफ है। तो आप वहाँ पे चिकित्सालय में स्टाफ तो सबने पेमेंट दिए तो आप बिल्कुल सब परिवार तो चल रहा है ऐसा पेमेंट। हाँ सैलरी मत अच्छा ठीक हो बच रही है ठीक हो जावे जनाटे है। हाँ मारे तो नहीं और यार। हाँ देखो आप कितनी सुन गाया बेवड़े बछड़ा नहीं हटे। हाँ कुछ रोड में तो भी लेना एवड़ा बछड़ा अच्छा कि कुत्ता नुकसान पहुंचा दे इन वास्ते कुछ लेना एवड़ा। हाँ मारे तो 10-12 बच्चा है जो ओहो गाय है। देखो आप बहुत ही अच्छी गाय वास्तव में। देखो आप नहीं गाया की वहाँ पे कोई भी तरह सेवा में भगवान की कृपा है आके ठाकुर जी की। हाँ देख लो कोई भी अस्वस्थ गाय नहीं है, अस्वस्थ गाय नहीं कोई भी, मतलब ऐसी थकी हुई गाय या ऐसी कोई है तो हाँ सब अच्छी गाय हैं। चारों पानी प्रॉपर आने मिल जाए, पानी की खेड़िया लग रही है। थोड़ी अव्यवस्था काफी है कि इनके लिए छाया की व्यवस्था करनी है तो एक पत्रा और सेट पत्थर सेट। हाँ सही है वो अब देखो ठाकुर जी की कर ठाकुर जी। हाँ और ये कोई गवर्नमेंट को हेल्प होनी चाहिए हो सके तो हो जाए तो अच्छा ही है। मैं तो कहूँ गाय वास्ते सब जगह पर अभी कोई ऐसा हमारे पास एक रुपया भी एक दवाई भी एक गोली भी गवर्नमेंट को कोई सहयोग नहीं कोई सहयोग नहीं है और होना चाहिए तो। होना चाहिए। और देखो मैं आपकी बात तो कोशिश जरूर लगा सोनी बेटे, क्योंकि हालांकि मैं तो नहीं हूँ सब पर अपने जी का संपर्क में है क्या। हम भी पहुंचे बात हाँ कि जिसको देख रही लाई वो पहुंचा सके। अब कही है कि कुछ लोगों की वजह कुछ फर्जी गौशाला भी चले, हाँ हो सके गवर्नमेंट उन वजह काफी सख्ताई के साथ काम करे। सही सही बात है। पर ऐसी जैसे काम चल रही है हाँ। वो तो प्रॉपर गवर्नमेंट को पैसों नहीं पहुंच पा रहे। हाँ और मैं तो आज क्यों साहब कोई गवर्नमेंट हो गाय की सेवा तो सर्वोपरि है। सब जगह ऐसा गवर्नमेंट भी हर एक आपने बिल रे मारे 4 लाख रुपए रजिस्ट्री माते 10% वो मैं वही पूछू मैं बार एक व्यक्ति का पैसा जाता है। मैं बार थोड़ा टाइम पहले हमारा कैम्प लिया था जब मैंने वो अपने लोन लेना पड़ियो लोन लिए जब कोई जब मैं क्या पूछियो भाई के 500 रुपया स्टाम्प चुका के कहीं अपने ड्यूटी पे वो 50 1100 रुपया दिए मांग दिए जब पूछो के गौशाला भी है 50 रुपये। हाँ तो वे आवे नहीं आवे वे नहीं वे गवर्नमेंट फंड में इकट्ठा हुआ तो गवर्नमेंट अलग अलग टाइप में रिलीज होगा। अच्छा बाकी प्रॉपर सब जटे जटे हो रही है उठे तो गवर्नमेंट को पैसे दौर पहुंचे जो भर्ती गौशाला में चल रही है काफी है काफी है आज भी है। तो आप मैं तो ये बात करूँ आप थोड़ी बार बचे कहीं कि वो आप लोग नहीं उन माते ताकि ये गपो ले सको अपने लेटर पेड होनी उन माते बाकी तैयार हो रही है हॉल है आगे। आप रही एम्बुलेंस आप खुद खरीदिया नहीं सब जन सहयोग हुआ है। मैं तो बिल्कुल वैसे पहले ठेठू ही ऑटो ही रहता हो। अच्छा अच्छा बाग के बालाजी मंदिर है हाँ वो सामने उठे हाँ बालाजी मंदिर में सेवा करूँ। अच्छा आज आप भी तिरंगल गए करूँ उठे हाँ और बहुत तो सेवा करता करता ही एक भाव आया और ठाकुर जी कर पाऊँ। तो अपने डॉक्टर साहब भोरजी सेवा कर भोर जी आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो मैंने बताया बार लंबी टाइम गौशाला खोली उन टाइम यही शुरुआत में आया और उन टाइम वो काम कर दिया। भोर जी आप वेटरनरी अस्पताल जानो जोधपुर में उठे डॉक्टर CS व्यास है हमारे मामा जी दोस्त है वे आप कभी भी जाओ नहीं सा तो एक बार नहीं हमारे नंबर दूर पे आपने बात करा दीजिए आप कोई भी काम होला उठे के कहीं तो मैं उठे जिसको भी सहयोग होला नहीं डॉक्टर CS व्यास नाम चंद्रशेखर जी व्यास है डॉक्टर है व्यास जी वे सीनियर डॉक्टर उठे तो आपने कभी कोई काम हो नहीं तो आप मैंने उठे संपर्क मैं बात करा दीजिए तो मैं वहाँ बात करने जिसको भी होला नहीं सा कहीं कोई इंजेक्शन लगाना या कोई ड्रिप लानी यही बहुत महंगी पड़े सा कहीं सा बहुत आगे खर्चो है। हाँ गाय जो ड्रिप तो छटनी है गाय तो हाँ तो मैं एक बार अपने एक ही दवाएं पड़ी सा दवाएं हैं अंदर भी है काफी दवाएं। अच्छा हाँ सर जय शंकर सर जय श्री कृष्ण आप शुभ नाम सर महेंद्र टागर। आप यहाँ सेवा करना है आज आप गणतंत्र दिवस के अवसर पर कभी ये काम किया जाए आप भी आते जो सर तो मैं तो आज क्यों लसा कि आप जी का भी
आप बर्थडे मनाओ या आप कोई घर में कोई ऐडो काम हो जावे तो आप उन मना नहीं चाहो तो गौ सेवा बढ़िया कोई सेवा नहीं हो सके। आप होटलों में खाना करो, कोई बात नहीं करो, ना नहीं है, सब कुछ करो आप, लेकिन उन्हों 20% 25% भी अगर आप गौशाला में कर अपने दान करो लगे तो उन्हों आपने बहुत ज्यादा फायदो होला। चाहे मतलब आप बच्चे घर बर्थडे हो चाहे कुछ हो सही नहीं सा तो 10% ही करे तो मैं तो धन्यवाद उल्ला हमारे छोटी बहन है अपर्णा खोदी रो जिसको मैंने लेने हैं और आनंद जी रो केवी तो काम कर रही है और वाकई में सैल्यूट है भवर जी आप सब लोगों ने और आप कृष्णा को चिकित्सालय ने। और मैं आपने ऊपर नंबर लिख दूंगा, आपको चंद से करनी चाहो तो मैं बाद इंडिया लाइव खत्म कर जाए तो आप ये से कर सको। आ कुड़ी में तो भवर जी जरा और भी कोई आप कुछ बात कहनी चाहो तो कह सको। जितना हो सके उतना लोग जुड़े ज्यादा से ज्यादा। यहाँ तो अनुदान की बहुत नीड है ज्यादा हाँ और बहुत खर्चे भी बहुत ज्यादा है। मेडिसिन का खर्चा है महीने का 50,000 80,000 हाँ सही है। और रोज की ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। जैसे लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं वैसे लोग ज्यादा आ रहे हैं। जरा की व्याज देख रहे हैं ये मोटो ग्रुप है लोग यारो तो मैं इनको हर बार मेला लगाया कर औरतों ने स्टेज प्रदान करेगा तो मैं इसको लगे आप कभी मेड़ो लगाओ कोई भी जैसे प्रेरणा मेड़ो लगनी ये मेड़ो लगाओ कोई भी आदमी आप मेड़ो लगे प्रेरणा वाला लगावे या कोई भी अपने ब्राह्मण या कोई भी जाति कोई भी संगठन में लगावे तो उन्हें 1% अपने 10% है कि आप उन्हें कह दो भाई कि भाई मान लो 500 रुपया स्टॉल रहे तो कम से कम अपने 50 रुपया तू एक्स्ट्रा देवेला भाई गौशाला वास्ते तो उनको कही होला कि नहीं अपने बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो राखी वो रिक्वेस्ट है कि राखी प्लीज अपने वीडियो जरूर शेयर करिए और राखी मोरी बहन है सर इन वास्ते मैं कह रही हूँ और सेवा करे करे और एक तो आपने राखी रो गाँव में सर आप सागरे बाबा नाऊ नहीं सर सागरे बाबा नाऊ नहीं सागरे बाबा वे होने सागरे बाबा की ऐसा कि गौ भक्त है ये वंशी भजन से कटी गए वहीं और कदा जाया करे तो वे एक तो भगवान रूपी है तो ये वो भगत है राखी जी और सुनील जी है तो बिंदु है तो वो भगत है तो हो सकेला तो जरूर आवेला कुड़ी मोने और सहयोग करेला आप और नी राखी ने मैं कह दूं। और आनंद जी आप लाइव चल रहे हो आप आनंद जी मैं बार अपने हमारी बहन है राखी मैं उन्हें कहूँ राखी ऐसा खुद एक बहुत बढ़िया गौ भक्त है ठीक जबरदस्त में और सब जगह गौशाला में सेवा करेगा और राखी जी का हस्बैंड नहीं वे सागरे बाबा नाम ले आप सागरे बाबा कृष्ण तो वे कही वो भगत है तो मैं कह बार राखी मेड़ो लगाया करे हर बार जो एग्जीबिशन आप लगाओ नहीं तो राखी भी लगाया करे और काजू जी और जो लगाओ जो लगाया राखी भी लगाया करे तो मैं राखी मान लो 500 रुपया कितनी स्टॉल ले रही है तो 550 लेवे तो 50 रुपया गौशाला से कोई ना नहीं देला क्योंकि अपन अगर लेवन जाओ कोर्ट में स्टाम्प उन मोहन के पे ले लोग अपन एक्स्ट्रा और पे वक्त जाओ वंडा नहीं गवर्नमेंट हो बीजेपी हो कांग्रेस हो कहीं क्योंकि गाय वास्ते मैं कोई पार्टी नहीं मानू गाय पहला है राम पहला है गाय पहला है चाहे राम की बात होगी गाय की बात भी होगी। बिल्कुल मैं आपके राखी जी और उसकी पूरी प्रेरणा टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ये विचार आपके जहन में आया और आपकी इस प्रेरणा से प्रत्येक समाज की जो वो महिला या वो उद्यमी जो इस प्रकार से सेवा कार्य कर रही है तो अगर 500 में से अगर 50 या 25 या 20 या जो भी पैसा अगर आपका बचता है और किसी गौशाला में जाता है और विशेष रूप से यहाँ पर जो गौ माता है ये गौ माता दुधारू गौ माता नहीं है। राखी मैं तेरे को बता दूं कि यहाँ पर हाईवे पर जो एक्सीडेंट हो जाता है उसकी क्या दुर्दशा होती है। किसी कोई रेलवे ट्रैक पर आ गई है, किसी ने स्कॉर्पियो से मार दिया है, किसी ने दूध लेके उसको कैल्शियम की कमी हो गई है, किसी में फास्फोरस की कमी है। यहाँ पर ये सारी बातें हैं। हम बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, हमारे नोटों पर राष्ट्रपिता हमारे वो दर्शित है, मैं उनको नमन करता हूँ। वो हमारे आने वाले 30 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ राष्ट्रीय पक्षी की, मोर की, उनको भी बनाया। क्या हमारे जो संत महात्मा जो इस लैंड में राष्ट्रीय इसको गाय को राष्ट्रीय माता राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कई आंदोलन किए, परंतु हम लोग ऐसे हैं कि हम पीछे हैं। हम तो केवल जो है ना समय समय पर जिस दिन हमारा 22 हो गया गाय को पूज लिया, सेल्फी फोटो लग गई, गाय का काम खत्म।
यार कुछ हमें सोचना चाहिए। गाय का दूध, माँ का दूध, हम माँ के 9 महीने के बाद में 1 साल तक हम पीते हैं, उसके बाद में दूध पिलाने वाली यही गौ माता है। और इस गौ माता की ये दुर्दशा, जब पंडित जी से बात की, महाराज जी से बात की, तो गाय माता को ये इंजेक्शन इतने लगा दिए जाते हैं, बछड़े को मार दिया जाता है। गाय का एक मशीन हो गई है हमारे लिए। यार हम मानव किस, और जबकि हमारी सुबह शुरुआत भी गाय से होती है। और हमारे मैं विशेष रूप से अभी जब रामलला, अपर्णा इधर आइएगा, अपर्णा में बताना चाहूंगा कि हमारे जब रामलला वाली जो बात थी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कई दिनों तक उन्होंने जो है ये व्रत 11 दिन तक जमीन पर सोए और गौ माता को हाथ उनको सलाया, गौ की सेवा की। उनका संदेश यही था कि हमें जो गौ सेवा करनी चाहिए। केवल इसके लिए गौ सेवा कभी मत कीजिएगा कि हम लाइव और फोटो खींचने के लिए, मैं भी खूब लाइव करता हूँ, हर वीक में करता हूँ, परंतु उस लाइव के अगर प्रेरणा से अगर उस गाय माता के लिए कुछ होता है तो वो फायदेमंद है, अन्यथा कुछ बात नहीं है। राखी तुझे गौ माता की सौगंध है, कह दियो राखी, कह दियो राखी, कह दियो। या जो भी ये देख रहे हैं, अगर ये लाल बादशाह में अगर ये मेरे साथ में आया है तो इन्होंने समय यहाँ पर दिया है। अपर्णा बिना नहाए यहाँ पर आई है, इन्होंने अपना समय यहाँ पर दिया है। पूनम जी यहाँ पर आए, या भाई साहब, भाभी जी, बहन जी, या जो भी यहाँ पर आए, तो कुछ न कुछ तो इनके मन में एक ऐसा कुछ लो लगी होगी। आज सुनील जी पुरोहित, लाल बादशाह अपने आप में एक नाम है, एक समय देना बहुत बड़ी बात आज है। मोबाइल की ऐसी बात नहीं है, मैं भी लाइव करता हूँ, परंतु इनकी तरह जो है प्रेरणादायी, समाज को लेके, परिवार को लेके, राष्ट्र को लेके, राजनीति को लेके, अपने हर कार्यक्रम में सुनील जी ने अपने एक से बढ़कर एक काम किया है, आहुति दी है। मैं तो मेरी आहुति तभी सफल मानूंगा जब ऐसी गौशाला के लिए लोग अपना अनुदान करेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि किसी का बर्थडे हो, किसी घर में कोई जन्म मरण कोई हो, थोड़ा 10%, मान लो आप 1000 रुपये खर्च रहे हो तो 100 रुपये गाय के लिए निकाल दो। तो मैं बताऊँ, यदि आप इधर तक नहीं आ सकते हैं तो मोदी आर्केड में ऑफिस है हमारा, शॉप नंबर 2, आप वहाँ सामान भेज दें। मैं तो बोलती हूँ आप रुपए से नहीं कर सकते, चारा है, दवाइयाँ है, एक DCR करके इंजेक्शन है, जो हमारे यहाँ पे ये हालत होती है, घाव सूखने के लिए एंटीबायोटिक है। 2 डब्बे आते हैं उसके 3250 के, और ये यहाँ पे इतना ज्यादा जरूरत होता है कि आज भी 80,000 के यहाँ के हमारे बिल पड़े हुए हैं और हमारे पास पैसे नहीं है उसको भरने के लिए, पर गायों के लिए हम दवाइयाँ लेकर आ गए हैं। मैं तो अपना हमारे फार्मा में भी अगर कोई डायरेक्टली वहाँ पे भी जमा करना चाहे, इस गौ चिकित्सालय जिसका नाम है श्री कृष्ण बालाजी गौशाला विकास समिति के नाम से ये रजिस्टर्ड है, और गौ चिकित्सालय मुंह बोला नाम रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सेवा उसी तरह से हो रही है, LIC और डॉक्टर्स आके कर रहे हैं। तो यदि कोई भी थोड़ी थोड़ी आहुति सब देंगे, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, से कार्य हो जाता है। तो यहाँ पे 2 चीजों की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रखी है। एक तो चारा की व्यवस्था हमें करवानी है, दूसरा छपरे अभी भी नहीं बने हुए, सूखे छपरे, वहाँ पे चूहे और सब नाच रहे हैं। आगे छपरों की काम करने की बहुत जरूरी है। OT की व्यवस्था नहीं है, आज भी ये लोग ऑपरेशन मिट्टी में ही कर पा रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन होता है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि पूरे जोधपुर में एनिमल के लिए, बिग एनिमल के लिए एक्सरे मशीन नहीं है। तो मैं आज आपके इस लाइव के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, कोई भी गौशाला, कोई भी गवर्नमेंट, इतने सारे जोधपुर के निवासी हैं जो सेवा करते हैं, पर हम गायों की भी एक्सरे नहीं कर पाते। उस वजह से गाय इसी तरह से शांत हो जाती है, और आज भी दिखा दिखू के या है ना मैनेज करते हुए ही डॉक्टर कर पाते हैं, क्योंकि एक्सरे तो है ही नहीं है। एक्सरे है ही नहीं, सही बात है। मालूम कैसे पड़ेगा हड्डी टूटी है नहीं टूटी। सेवा लायक बहुत सारे लोग हैं। मैं आपके माध्यम से, आनंद भैया आप भी एक बार जरूर कहें कि कोई भी एक्सरे मशीन। बिल्कुल, मैं पिछली बार भी यहाँ पर इस बार आया था और बात की थी, और यहाँ पर जो पशु चिकित्सालय यहाँ पर है और यहाँ पर अलग अलग पोस्टें हैं, उस पोस्टों को लेकर हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय या राज्य सरकार की जो भी है, हम पोस्टें लाने के लिए तो आतुर होते हैं कि हम डॉक्टर, उसके बाद में प्रोफेसर, जो भी इनकी पोस्ट होती है अपर्णा, उनके लिए हमने कही था, मैं भी एक सरकारी नुमाइंदा हूँ, परंतु हमने कभी ये बात नहीं की। हाँ, एक बात की है, यहाँ पर मंडोर के आगे एक एक्सरे मशीन है वहाँ पर, परंतु वहाँ पर अच्छा, ये एक्सरे मशीन आती कितने की है? एक्सरे मशीन 6.5 लाख रुपए की। तो इसका रूम सब बनाने का खर्चा करीबन 15 से 18 लाख का पूरा व्यवस्था करने के लिए लग। तो ये गवर्नमेंट की तो बहुत जरूरत पड़ेगी इसमें।
गवर्नमेंट की जरूरत पड़े या थोड़ी थोड़ी आहुति सब दे दे, सब दे दे। और ये नहीं कि यहाँ है, पूरे जोधपुर में कहीं पे भी है कहीं पे भी है तो भी चलेगा। एक होने मतलब पूरा रूम और सब व्यवस्था करे तो भैया 15 से 18 मतलब जोधपुर जैसे शहर के अंदर जमीन हम देने को गाय के लिए इतने पैसे आ रहे हैं, क्या कोर्ट से आ रहे हैं, सबसे लोग ले रहे हैं गाय के नाम पे, पूरे जोधपुर में, लेकिन एक्सरे मशीन नहीं है। बहुत बातें हैं साहब। हम मेरे जैसे लोग जो लाइव दिखाकर लोगों को ये कहते हैं कि हमने गौ सेवा की है, कोई सेवा विवा में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में जो सेवा करने वाले जो लोग हैं ना, वो नैफत्य में रहते हैं। वो जो है जुनई धारी, ये जो जुनई धारी है ना, ये जिनके बदन पर इनकी इतनी जमीन होने के बावजूद सारी प्रॉपर्टी गौ के लिए आपने की, ये सारी जमीन इनके हिस्से में आई थी। यहाँ ये चाहते तो यहाँ पर फ्लैट बन जाते, ये चाहते यहाँ पर व्यवसायीकरण हो जाता, परंतु इन्होंने अपने मानव मैं तो आनंद जी एक तरह से ये कृष्ण का रूप ही है। बैदू साहब ने बिल्कुल मैं आप मानव जो है इंसान है, परंतु इंसान जो वास्तव में होना चाहिए भगवान वो को भी भक्त की जरूरत होती है। सही बात है। और हम सब भक्त बन के अगर साथ देंगे, अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा थोड़ा मिलके सब इकट्ठा करके और खड़े हो जाए। जी विशेष अपील, एक तो जहाँ पे भी गौशाला हो सभी गो भक्त जाके वहाँ चारे की व्यवस्था करें, क्योंकि चारे की व्यवस्था। अच्छा, ये देखिए इनकी खास बात है, ये कह रहे हैं कि जहाँ भी गौशाला हो वहाँ पे सारी व्यवस्था आस पास जिसको भी, जिसके गांव में शहर में नजदीक गौशाला हो वहाँ पे चारा डालें, क्योंकि यहाँ पे खूब सारी गायें हैं, उनको चारा खूब चाहिए। यहाँ पे अभी हमारे जो चारे की खाली लागत आती है कम से कम एक दिन की, वो 12 से 15 मन के बीच में चारा लगता है एक दिन का। तो यहाँ चारा भी मतलब बहुत ज्यादा चाहिए हमको। सही बात तो है। हर रोज थोड़ी थोड़ी आहुति सबकी लगती रहे, तो ये जो कहते हैं ना कि भाई कैसे सेवा करें हम, हमारे तो जोधपुर में गाय कैसे रखें या घर के पास कैसे गाय रखें, तो गाय कैसे रखे, गाय नहीं रख सकते शहर वाले, लेकिन गौशाला में आके वही गाय या तो गोद ले लें। सुमित्रा जी, हम लोग सुमित्रा जी, ये गौशाला है कुड़ी हौद के पास है, और सुमित्रा जी बहुत सेवाभावी है, तो अभी भी लड़कों बाहरी रहकर घर में जो है प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें, या प्लास्टिक का उपयोग हो तो उसको कई तरीकों से वापस क्योंकि आप करें। निकलती है प्लास्टिक। तो क्या कि प्लास्टिक में अपने घर में क्या होता है कि जो खाने के पदार्थ होते हैं उसको डाल के वापस सीधा बाहर फेंक देते हैं कचरे के साथ, अंदर कील है, तार है। मेरे को आनंद नहीं बताया अभी, जो भी कचरा हो आनंद नहीं खाद्य पदार्थ के गाय खा लेती है, प्लास्टिक में डाल के फेंक देते हैं। एक बार फिर मैं सुनील जी पुरोहित, लाल बादशाह के माध्यम से, और अपनी ये पूरी टीम ही है, अपर्णा मेरी जो बहुत प्यारी बहन है, मेरी बहुत प्यारी बहन है, और पूनम जी यहाँ पर है, इनके माध्यम से, सुनील जी के माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी समय मिले, जब आपको लगे कि मेरे आज पापा का श्राद्ध है, मेरे पापा की पुण्यतिथि है, या जो भी पापा मतलब आपके जो भी गुजर चुके हैं, हाँ। जो भी माफ कीजिएगा शब्दों, मेरे भावनाओं पर ध्यान दीजिएगा, शब्दों की ओर न ध्यान दीजिएगा। किसी का जन्म दिवस है, किसी की पुण्यतिथि है, कोई अच्छा काम हम अगर करना चाह रहे हैं और उसमें से 2 अगर छोटे से अंश अगर देना चाहे तो यहाँ आ सकता है। और चूंकि सुनील और आनंद जी, आप जैसे आपने शुरू किया ना 5 रुपए वाला, तो मैं तो क्या ये कहता हूँ कि भाई 5 रुपए वाला जो अगर आप वहां दे रहे तो एक यहाँ पे भी चालू कर दीजिए। एक अपर्णा, मैं एक बीच में बात सुनील जी की रोक रहा हूँ। एक हमने समाज के लिए, हमारे जिस समाज से हम रहते हैं, तो एक ग्रुप बनाया था श्रद्धा सुमन। उस श्रद्धा सुमन में हमारे जो समाज के जो पुण्यात्मा है उनकी सूचना हम देते हैं, तो उसके कारण ये चीजें जो है अखबार में आनी बंद हो गई। पिछले वर्ष की बात करूँ अपर्णा, 2023 में, तो काफी लोगों ने अपनी सूचना अखबार में विज्ञापन नहीं दिए, उससे हमारे समाज का 1 करोड़ रुपए बचा। 1 करोड़ रुपए बचा, और उस 1 करोड़ में मैं नहीं मांगता मुझे दो, आपको जो लगता है, मैं तो आपको स्थान बता सकता हूँ कि बालाजी कृष्ण गौशाला है। बाकी आगे जाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि उस श्रद्धा सुमन में आपने पोस्ट लगाई, मैंने आपसे कुछ लिया नहीं लिया, मैं तो केवल बता रहा हूँ कि स्थान ये है श्री बालाजी कृष्ण बालाजी गौ चिकित्सालय, जो कि हाईकोर्ट से थोड़ा सा आगे पाली रोड पर कुड़ी हौज के पास में स्थित है। इसका वो एक नंबर बता दीजिए आप। नंबर जो है वो हमारे इसी पोस्ट के बाद ऊपर लिख देंगे, चाहे अपर्णा लिखे, चाहे मैं लिखूं, चाहे आपको मैं दूं, मैं आपको दूंगा। और सुनील जी, मैं गौ भक्त तो क्या कह दूं,
एक छोटा सा, मैं एक भारतीय हूँ और हम सब मिलकर, आप भी मेरे साला साहब है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब आपको। बहुत नहीं धन्यवाद तो मैं इनका देता हूँ। मैंने किसी देखी वाकई में मैं निशब्द हूँ। और आप सब लोग अटे एक बार अटे जरूर आओ, और आओ तो कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारा नाम लेने की जरूरत नहीं है, आनंद जी नाम लेने की जरूरत नहीं है, अपना नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप अटे आने अपने सेवा कर सको, कोई गुप्त सेवा करनी चाहे गुप्त सेवा कर सको। इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर। आज रामलला का मंदिर तभी सफल होगा जब आप गाय की सेवा करेंगे। जय शंकर, जय श्री राम। जय शंकर, जय श्री राम। मैं आनंद जोशी सुनील, अपने साला साहब सुनील जी के साथ में ये कहूंगा, जय शंकर, जय श्री राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम।